हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हाई स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हाई स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 समासों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला समास जो होता है वो द्वंद्व समास, दूसरा जो है वो द्विगु समास और तीसरा जो है वो बहुब्रीहि समास। तो पहले तो हम आपको समास का अर्थ बता दें कि समास का मतलब होता है कोई शब्दों का मिश्रण। जैसे आप लोग सुनते होंगे समास, और जिस तरह से समोसा होता है ना, उसमें भाई बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, आलू मटर, और जितनी चीजें मिली होंगी उतना ही समोसा कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है। ठीक वैसे ही समास में भी जितने शब्द रोचकता प्रदान करने वाले मिले होते हैं उतना ही वो शब्द रोचक और अच्छा लगता है। तो आज जो है हम समासों को आपको इस तरह से बताएंगे कि, और उनकी एक ट्रिक बता देंगे कि आप कभी समास को पहचानने में कोई भी गलती ही नहीं करेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको याद करना हो। तो पहले तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। जो इसका पहला प्रकार है वो है द्वंद्व समास। तो ये जो द्वंद्व समास है, इसकी परिभाषा के रूप में हम लोग जानेंगे, जिससे कि वहां पहचान पाए कि द्वंद्व समास कैसे पहचाने, आखिर होता क्या है। और जैसे कि हमने बताया कि वो तो हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी बताएंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है, लेकिन एक परिभाषा के रूप में अगर आपको कभी लिखना भी पड़ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि क्या उसकी परिभाषा होती है। तो द्वंद्व समास में जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं। और उनमें प्रत्येक शब्द के विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है। इसे द्वंद्व
समास कहते हैं। हाँ, ये इसकी क्या हो गई परिभाषा, कि जिस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और उनमें प्रत्येक शब्द के विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है, और यानी ये जो समझ रहे हो ना कि और जो है ये बीच में लगा होगा। जब उसका आप विग्रह करोगे, विग्रह का मतलब उसको अलग अलग करोगे, तो टुकड़ों के रूप में जब उसको बांटोगे तो बीच में क्या आएगा, और शब्द आएगा या एवं शब्द आएगा। अंडरस्टैंड? तो यही जो होता है वो द्वंद्व समास की पहचान कराता है। और इसमें बीच में जो होता है वो एक जिसे डैश लगा होता है, उसको यानी कि आमतौर पर घर के लोग कहते हैं डंडा। क्या कहते हैं? डंडा। तो जिस तरह से इसमें जिसे दिया गया है उदाहरण के तौर पर, नर नारी, नर नारी। तो अगर हम इसके विग्रह करें तो विग्रह का मतलब क्या करोगे आप, नर और नारी। क्या किया? नर और नारी। तो अगर आपको पहचानना हो कि द्वंद्व समास हम कैसे पहचाने, वहां तो बीच में एक डंडा जो लगा होगा, ये द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है। द्वंद्व समास का एक ही फंडा, इनके बीच में लगा होगा डंडा। द्वंद्व समास का एक ही फंडा, इनके बीच में लगा होगा डंडा। और पहचान लो ध्यान से, और बोर्ड परीक्षा में लहरा दो अपना झंडा। द्वंद्व समास का एक ही फंडा। तो द्वंद्व समास की पहचान आपको पता हो गई होगी, द्वंद्व समास के पहचानने का तरीका पता चला गया होगा। और अब जो है नंबर 2, तो नंबर 2 पर हम लोग सीखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है? द्विगु समास का मतलब, इसकी जो परिभाषा है वो आप समझ लीजिएगा।